नमस्कार जोहार। झारखंड में इस समय सभी दल के नेता अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान सजा रहे हैं। इसी बीच अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में इस समय जो वर्तमान सरकार है वो भी अपना दांव खेल रही है। इस समय जो सबसे चर्चित एक मुद्दा है, जो योजना है, उसका नाम है गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना। इसको लेकर सभी कोई कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हम किस पर ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ मिल सकता है। इस पर जनता जो है कंफ्यूज है। गांव में ऐसा बताया जा रहा है कि गोगो दीदी योजना जो है वो 11 तारीख से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा और फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो मैया और आज लगातार इस महीना तीसरी बार उनका किस्त जो है जारी होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो गोगो दीदी योजना है, जो बीजेपी की ओर से जो पंचपरन घोषणा किया गया उसमें से एक है गोगो दीदी योजना। और गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रदान की जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बीजेपी जो है वो पंचपरन के नाम से घोषणा किया गया वो आखिर क्या है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना पहला पंचपरन को जारी कर दिया है, जिसके जरिए बताया गया कि चुनाव बहुमत में सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले बेटियों को सौगात, रोजगार और गृहिणी को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको बता दें कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो को पहला 5 मुख्य योजनाओं को जारी किया है। एक निजी हॉल में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल थे। इन्होंने संयुक्त रूप से पंचपरन जो प्रथम उनका घोषणा पत्र है वो जारी किया। 5 विषय है उसमें से। पहला है 5 लाख रोजगार, 2,87,000 सरकारी नौकरी। 5 लाख रोजगार में प्राइवेट भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। और उनका कहना है कि जितने भी खाली पद हैं उनको भी भरा जाएगा। दूसरा है गोगो दीदी योजना, महिलाओं को 2100 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। गोगो दीदी योजना सेम आप कह सकते हैं जो मैया सम्मान योजना है उसका। तीसरा है 500 में गैस सिलेंडर और साल में 2 गैस फ्री रहेंगे। अभी लगभग 850-900 के बीच गैस सिलेंडर मिलता होगा, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनका कहना है कि 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा और हर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। उसके बाद चौथा जो है वो स्टूडेंट को लेकर है। यूजी पीजी को हर महीने 2,000 रुपये 2 साल तक दिए जाएंगे। यूजी पीजी मतलब जो ग्रेजुएट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन लोगों को 2,000 रुपया हर महीने 2 साल तक दिए जाएंगे। याद रहे कि 5 साल तक नहीं, 2 साल तक दिए जाएंगे 2,000 रुपये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। उसके बाद जो 5वां है वो हर झारखंड के व्यक्ति को पक्का मकान देने का इरादा है। ये झारखंड का रहा पंचपरन। ये भाजपा का रहा पहला घोषणा पत्र जिसमें 5 परन की घोषणा की गई है। पहला आपको बता दिए 5 लाख नौकरी, 2,87,000 सरकारी नौकरी। दूसरा है गोगो दीदी योजना। तीसरा है 500 में गैस सिलेंडर, 1 साल में 2 गैस फ्री होंगे। चौथा रहेगा यूजी पीजी को 2,000 रुपये 2 साल तक दिए जाएंगे लगातार। और 5वां जो है वो हर झारखंड के व्यक्ति को पक्का मकान देने का इरादा है। ये 5 प्रण जो है वो बीजेपी घोषणा की है। बाबूलाल मरांडी थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ जो चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, अर्जुन मुंडा थे, अन्नपूर्णा देवी थे, सभी लोग संयुक्त रूप से इसको जारी किए हैं। तो ये गोगो दीदी योजना ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहां कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है
हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा और मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और इसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के एक अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसा सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को ये पूरा जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण के सवाल पर पिछली सरकार, हेमंत सरकार ने भी वादा किया था और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा मैं अगर। देखिए, हम वादा नहीं करता हूँ, हम आपको अगले 7 दिन में एक असम का मॉडल दिखाऊंगा। जब मैं असम में बोला था मैं 1 लाख नौकरी 2 साल में दूंगा, लोग मुझको हंसते थे, लेकिन आज हम 1.5 लाख नौकरी दे चुका हूँ। कल झारखंड का न्यूज़पेपर में बाकायदा मैंने एडवर्टाइज भी रखा हूँ और अभी 50,000 नियुक्ति का प्रक्रिया असम में दोबारा चल रहा है। कोई हाईकोर्ट केस नहीं, कोई पेपर लीक नहीं। जब एक बार आप सिद्धांत कर लेगा कि हम नौकरी से पैसा लेने वाला नहीं हूँ, तब रास्ता अपने आप खुल जाता है। सर, ये नौकरियां स्थायी होंगी या हमारा सारे नौकरी सरकारी है, सरकारी रुपया मिलते हैं, पेंशन भी मिलेगा, जो हम असम में करके दिखाया हो। और झारखंड में भी ये जो नौकरी होगा सरकारी होगा। और जब 25 और 150 घोषणा पत्र निकालेगा
उसमें आप अनुबंधित कर्मचारी के लिए भी हम क्या चाहते हैं वो भी आपका नजर में आएगा। सर पेपर लीक जैसे मामले ना हो इसके लिए क्या करेंगे आप? पेपर लीक का जो भी लोग पेपर लीक का काम में इन्वॉल्व है, पहला तो हम सीबीआई जांच करवाऊंगा और लोगों को धक्का मार मार के जेल भेजूंगा और लोग दोबारा हिम्मत ही ना करे पेपर लीक करने का। और पेपर लीक का बीएनएस का अनुसार पेपर लीक का सजा 14 साल है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएगा। और आप लोग निश्चित रहिए, ये तमाम जो हमने वादा किया हो, हर वादा बीजेपी का कोई ना कोई प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। राजस्थान में 500 रुपया में लोग सिलेंडर मिलते हैं, असम में बैंक अकाउंट में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैंक अकाउंट में रुपया मिलता है। हम खाली एक नया वादा किया हो जो पहले हमारा कोई प्रदेश में नहीं है। जो बच्चा डिग्री पास करता है और पोस्ट ग्रेजुएट पास करता है, परीक्षा पास करने का बाद माँ पिता उनको पैसा देना बंद कर देता है कि बेटा अभी तो तुम एग्जाम पास कर लिया, और उसी समय उनका संघर्ष का समय होते हैं। एक हम खाली नया वादा किया हूँ कि वो समय हम युवाओं को महीना 2000 रुपया दूंगा, जो उनका जीवन में सबसे संघर्ष का समय होता है। लेकिन किसी को नौकरी मिल जाते हैं तब वो पैसा नहीं मिलेगा। खाली ये एक नया स्कीम हम झारखंड के लिए लाया हूँ, बाकी सारों स्कीम हम बीजेपी शासित प्रदेश में करके दिखाया हूँ। और झारखंड का ये वादा गवर्नमेंट ने नहीं किया था। देखिए, आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि वादा जेएमएम भी करता है, बीजेपी करता है, लेकिन बीजेपी निभा के दिखाता है। सर, 2000 रुपया कब तक मिलेगा? छत्तीसगढ़ में आप जाइए, सारे काम हुआ है। उड़ीसा में जाइए, सारे काम हुआ है। बीजेपी का डीएनए है, वादा करता है और वादा को निभाता है, यही बीजेपी का डीएनए। घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों ने 5 प्रांत में छोड़ दिया। देखिए, ये 5 प्रांत विकास का मुद्दा है। घुसपैठियों का जो मुद्दा है ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये झारखंडी पूरा लोगों का मुद्दा है। इसीलिए घुसपैठियों का बारे में डिटेल हम लोग लेके आएगा, कैसे हम लोग घुसपैठियों से निपटेगा। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा यहाँ आना ठीक नहीं है, इसलिए ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है घुसपैठी, ये पूरा झारखंडियों का प्रॉब्लम है घुसपैठी। सर ये सिलेंडर की व्यवस्था जो है सभी के लिए है। ये सिलेंडर मध्यम वर्ग, गरीब सबको मिलेगा। और जो भी 2 पर्व होगा, लोग बोल देगा कि ये पर्व में